वेलकम गाइज। आज आम आउ नुआ जिन पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स रिलेटेड जमीक आम पैकिंग फंक्शन विषय पढ़ी किसी फैक्टर्स विषय पढ़ी। आज आम बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व न्यूक्लियर रिएक्शन तार क्यू वैल्यू से विषय डिस्कसन करें। ओके ठीक है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ना जिते न्यूक्लियस मानक न्यूक्लियस भितर बाहर करें आम इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट को नवा बा से न्यूक्लियस मानक एकजुट करी पुणी से न्यूक्लियस सृष्टि करिया से जी अमाउंट एनर्जी रिलीज बा आवश्यक हम अब्जर्व हम सेटा को हम तार बाइंडिंग एनर्जी को अदर वे मैथमेटिकल एमती भी कहीपर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंस टू मास इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस विल बी कॉल्ड एट इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ये मैथमेटिकल वर्सन। ओके तो आम देखिए कौन ना the amount of energy released in taking the nucleons infinite distance apart from the nucleus or the amount of energy required to make the nucleons close apart to form the nucleus is called its binding energy। ओके ताले जोड़ा कहते जिते अमाउंट एनर्जी रिलीज हो जो गोटे न्यूक्लियस भितर थी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैंने न्यूक्लियस मान को सेपरेट करने इनफाइनाइट डिस्टेंस जमीक आउ थे से न्यूक्लियस भितर आसी न पारे से एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कह से न्यूक्लियस ना से न्यूक्लियस को फॉर्म करने जो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे भर जहाँ हम सेपरेट कर पुणी पुनर्वृत्ति आउे आनी से न्यूक्लियस भितर रखा चेष्टा करिया जी अमाउंट एनर्जी दरकार पड़े से करने भी तार बाइंडिंग एनर्जी कह दीटा सेम। ओके ये फिजिकल कॉन्सेप्ट बा डेफिनेशन ऑफ न्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। देन आम देखिए मैथमेटिकली बाइंडिंग एनर्जी may also be defined as the energy equivalent of the mass defect of a nucleus। ओके तो बाइंडिंग एनर्जी कौन करे ना इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। से न्यूक्लियस रो बाइंडिंग एनर्जी को हम कहिबा से न्यूक्लियस रो जति मास डिफेक्ट थो तारा एनर्जी इक्विवेलेंट यदि हम से मास डिफेक्ट ता सहित हम c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दवा जति के मोट एनर्जी सेटा हबो परिणत हबो सेटा तारा बाइंडिंग एनर्जी हम भी कह परिबो। तो दिस इंप्लाइज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा m into c square joule or it is equals to delta m amu or is equals to delta m into 931 mega electron volt। since 1 amu a जो टर्म लगा मैं लिख रहे हैं डेल्टा m
into 1 m तो 1 m हूँ गोटे मास यूनिट एटा ये परिमाण एनर्जी इक्विवेलेंट के 931 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रीवियस वीडियो में पढ़ी तो यहाँ को इमती भी लिखिपर तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ओके ठीक अच्छे देन नेक्स्ट हम देखिए यहाँ बाइंडिंग एनर्जी जूल रे ए फॉर्मेट रे हम लिखिपर ना लिखिपर कोथरे ना एएमयू फॉर्मेट रे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मेट रे में तो एक्सप्रेस कर परिबा देन कम्स बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर it is the average energy released by absorb to bind a single nucleon inside the nucleus or to separate the single nucleons from the nucleus सेटा को तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कह जाए आउथरे बुझो बेसिकल फिजिकल सेंस कोन व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस सिग्निफाइज बाइंडिंग एनर्जी माने कोन न्यूक्लियंस मान को इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेट करिया न्यूक्लियस रो बाहर करिया तो कम बाइंडिंग एनर्जी कहचे बा से न्यूक्लियंस मान को आनी पुनी एक्सक्लूड करिया से न्यूक्लियस फॉर्म करिया एटा को बाइंडिंग एनर्जी कहचे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन माने टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस माने जितटा तार मास नंबर हितो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या दिथियो एटा डिवाइड करतले सिंगल न्यूक्लियंस पय बाइंडिंग एनर्जी बारियला तो से सिंगल न्यूक्लियस टाको प्रोटॉन हो किबा न्यूट्रॉन हो ताकू से न्यूक्लियस थ्रू इनफाइनाइट डिस्टेंस नबा बा सेटा आनी के से न्यूक्लियस तो रखियो को जति अमाउंट रो एनर्जी दरकार पड़े सेटा ला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बुझियला तो एटा ला बाइंडिंग एनर्जी for nucleon तो average energy required to make a nucleon out of the nucleus to infinite distance or to make it close inside the nucleus is called binding energy for nucleons. Please binding energy for nucleon is equals to binding energy divided by mass number A and total binding energy of the nucleus divided by total number of nucleons. तो सिंगल न्यूक्लियन रो बाइंडिंग एनर्जी को हमें एवरेज एनर्जी टा बाहर एटा को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो पढ़ितले स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस रे से हमको न्यूक्लियर रो स्टेबिलिटी विषय रे बुझिते न्यूक्लियर रो स्टेबिलिटी विषय रे बुझिते यदि कोनोसी न्यूक्लियस रो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा बहुत स्ट्रांग अछि अधिक अछि तार सेटा बहुत स्टेबल बोले हम जानथौ और यदि 20% ऑफ द कंडीशन हितो बुझिना so this is the concept the average energy required to make a nucleon out of the nucleus to infinite distance or to make it close inside the nucleus is called binding energy for nucleon okay what a single nucleon पे এটা आता है तो binding energy for nucleon clear so this is the concept now बहुत important है binding energy core बेस पर पढ़िया binding energy core बेस पर कौन तो the core between the binding energy for nucleon between the binding energy for nucleon and the mass number
called the binding energy curve. So one data. Mass number binding energy or nuclear the number da mega electron volt re. Okay, the iron through quantum 26, 56 mass number, 80 hydrogen through H1, okay, 80 helium through He24, 8 lithium through 6. Okay, basically one recommendable. 50, and so on go on चलता है. So atomic mass it is about 2, it's about 4, six, 8. The binding energy power nucleon and 0. 2, 3, 4, 6, 8 here and 0. तो ये गोटे कर्व बुझे आउ गोटे कर्व हम देखिए एटा बाइंडिंग एनर्जी. ओके, तो कौन हो देखो ये एटा मास नंबर रे एटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे. राइट, फास्ट ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर एटा होछ कोन मास नंबर एमती 1 एटा जीवंती आर मास नंबर होछ 1 तो ये पाखा पाखी 180 कोड अछि. तो हम लिख एडू स्टार्ट एटा केवल 0 स्टार्ट करबन कारण मास नंबर कार 0 नहीं तो सब एटा ऊपर स्टार्ट हो और जे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल होछि सेटा एटू स्टार्ट हो. तो एमती सब कर्व हे करे आसे एमती यो कर्वटा एटा यूरेनियम बखरे एंड जो ना लागो लिख पे बेटर हम एती बुझी हन सर. तो ए जो पॉइंट सब रहला मैक्सिमम कर्व रे और पीक टा सेटा सबुटर इंपोर्टेंट हम पे यूनिवर्स रे सबुटर स्टेबल अछि के आयरन तार सबुठार अधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू अछि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आउ तापर धीरे याडू धीरे धीरे कमी छि साडू भी धीरे धीरे कमी लागो. सबुठार अधिक पीक हो जदी गोटे एलिमेंट जार एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास अछि 56 तार सबुठार अधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू अछि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एटा मन रखिबो माने हम 8 तो कर्व एला दैट दिस इज द कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर व्हिच इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी कर्व. एटा से कर्वटा ये हमको बहुत जिनस न्यूक्लियस विषय कहता है जे कौन कहता है तो न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक मास लेस देन 40 आर कॉल्ड द लाइटर न्यूक्लियस. जो मानकर टेंडेंसीज थाए कौन से करिया पई ना से माने टेंडेंसी थाए से माने न्यूक्लियर फ्यूजन करिया पई सो दैट से माने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आर एक्टिवेट करिवे सो दैट से माने स्टेबल ले परिवे. तो सेमती तो न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक मास लेस देन मोर देन 40 जो होता है से हेवियर न्यूक्लियर कह जाए. ओके, और सेमान टेंडेंसी से माने केमती स्प्लिट अप हेकरी लाइटर न्यूक्लियर परिणत हेबे ए आर कॉन्फ़िगरेशन अटेम्प्ट कर चेष्टा करा पाखा पकी सो दैट से माने स्टेबल हे परिवे. एला कांसेप्ट. ओके, सो एटा दिटा पॉइंट आउ गोटे पॉइंट देखले तो ओनली एलिमेंट दैट इज द आयरन whose atomic number is 26 and atomic mass is 56 have the maximum binding energy per nucleon value and that is equals to 8.8 mega electron volt. Beyond that that value will go on decreasing and at the point here the uranium a point रे uranium through having atom 92 236 r binding energy per nucleon अछि 7.6 पर 7.5 रु 6 भीतर थाए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थाए. एटा धीरे धीरे कमियो याडू कमियो साडू भी कमियो थाए. So these are some of the concept but the very basic essential part or significant of this binding energy curve which shows about the nuclear reaction that is carried out in the nuclear in nature. Okay,
तो आम से डिटेल्स लिखा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। एटा देन कैरेक्टरिस्टिक्स आसो बाइंडिंग एनर्जी कर्व रो कैरेक्टरिस्टिक्स ए पॉइंट रो सब लिखा गोटे पॉइंट आम हेडिंग दवा कैरेक्टरिस्टिक कौन कैरेक्टरिस्टिक बाइंडिंग कर्व फर्स्ट पॉइंट प्रथम पॉइंट आउ तो the nuclei with atomic mass less than 40 हम तक 20 भी कम करिए बेसिकली तो nuclei with atomic mass less than 20 are called the lighter nuclei and shows a tendency to fuse together to attain the stable configuration. What करिए fuse together to form a bigger nuclei. Now, in order to become stable, तो ସେମାନେ ତ ଲାଇଟ୍ ଆମେ କହୁଛେ ବିଗର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ମିଶିକି କାଇଁ ବିଗର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ନା ବିଗର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅପ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ କେତେ ନା ଏ ଆରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଆଇରନ୍ ତ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ଦ ଆଇରନ୍ ସେମାନେ ଲାଇଟର ଥିବେ ଧର ହିଲିୟମ୍ ଦୁଇଟା ଯାହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏମାନେ ମିଶିକି କମ୍ବାଇନ୍ କରିବେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ ଲିଥିୟମ୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିବ ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ସେ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଇରନ୍ର କନଫିଗରେସନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବେନି ଓକେ ତ ବିକମ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟ ठीक है तो nuclei with atomic mass less than 20 are called the lighter nuclei and they have the tendency to fuse together. They are showing nuclear fusions वन करती ए टू एडो जितियो रजो लेस आइतरे समान nuclear fusion करती ओके आउ जोरा एमती आडू रह गले समान nuclear fusion करती fission reaction so that split up होते पैक करिए एमान दुईटी मिसिंग गोटे है एने दी गोटे भांगी दुईटी तीनटे अन्य लाइटर न्यूक्लियर बनता है इधर फर्स्ट पॉइंट हमर कैरेक्टरिस्टिक रो एक और पॉइंट सेकंड पॉइंट हम देखिए the nuclei with atomic mass greater than 40 बा हमें 120 भी कहते रहता हूँ नॉलेज नहीं जो जरा atomic mass more than 120 अच्छी इसमें बहुत शीघ्र रिएक्टिव होंगे the nuclei with atomic mass more than 120 are called heavier nuclei and they have a tendency to split up into lighter nuclei in order to become stable. ओके तो एटा भी समझे है जेमती कि हम कहले किछटा न्यूक्लियस जहाँ atomic mass less than 20 अच्छे से लाइटर न्यूक्लियर कहते हैं फ्यूज करते परस्पर सहित तापर से गोटे हेवियर न्यूक्लियर पड़ते आयरन पाखापाखि सो दैट से स्टेबल होते सिमिलरली किछटा न्यूक्लियर देखा जो मैंने atomic mass ग्रेटर देन 120 अच्छे से हेवियर न्यूक्लियर पाए जाए बिकॉज मास बहुत अधिक थाए तो हेवी न्यूक्लियर पाए जाए तो से कौन करते आते हेवी मास नहीं रही पारती स्टेबल होते अनस्टेबल होती तो से भांगी पाती स्प्लिट हो जाती स्प्लिट होकर छोट छोट खंडे परिणत होती लाइटर न्यूक्लियर परिणत होती किसी एनर्जी रिलीज भी करते से विषय तो सहीटा भी सेकेंड फास्ट भी सेव एनर्जी रिलीज होता है सेकेंड एनर्जी बहुत रिलीज हुए सो रिलीज होगापर से ना स्टेबल कन्फिगरेशन पड़े तो यहाँ गोटे कनसेप्ट देखा जाए ओके तापर नेक्स्ट कैरेक्टर हूँ कौन
mass equal to 56 is the most stable nucleus having binding energy per nucleon equals to having binding energy per nucleon is equals to 8.8 mega electron volt, which is maximum for any nucleus. ना सोडो देखते हैं वो मोस्ट स्टेबल आयरन टा को 56 कारण आयरन रो Fe2656 सबुठ अधिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थाए से कौन था ये मोस्ट स्टेबल कह जाए बुझला द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन द यूनिवर्स आ बाकी जहाँ रही धीरे धीरे माने न्यूक्लियस having mass more than that and less than that समस्त बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था कमी कमी यूरेनियम रे जाय केते 7.5 टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थाए आइसोटोप ऑर्गेनाइज थाए तो एटाला कॉन्सेप्ट तो दिस आर द बेसिक आइडिया बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व सबको स्टेबिलिटी विषय कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन विषय को एलिमेंट्स माने न्यूक्लियर फिशन पई प्रोड्यूस बा को एलिमेंट्स माने न्यूक्लियर फ्यूजन पे प्रोड्यूस दे आर एलिजिबल बा फिट करती तो सब विषय को आइडिया एटा देते बुझला ओके सो दिस इज ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी कर्व और तरह कैरेक्टरिस्टिक्स now comes your nuclear reaction. What is it? What is nuclear reaction? Nuclear reaction कहले हम कौन जानिबा ना गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे गोटे न्यूक्लियस तार आइडेंटिटी चेंज करे ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ सम एनर्जेटिक पार्टिकल से किसी नुआ न्यूक्लियस रे परिणत हो जाए किसी एनर्जी रिलीज करे कौन पे जाए ना किसी फॉरेन पार्टिकल एनर्जेटिक पार्टिकल तारे बॉम्बार्ड होता है प्रोजेक्ट होता है ऊपर टारगेट है तो हिट कर से टारगेट होता है तारे हिट करा जाए से प्रोसेस रे से कौन करते बा एटा आर्टिफिशियल पे नेचुरल भी है पेरेड छोड़ा तो से जो प्रोसेस टा को जो प्रोसेस रे गोटे न्यूक्लियस तार आइडेंटिटी को हराइता है किसी नुआ आइडेंटिटी से तो गेन करता है ताकि हम को न्यूक्लियर रिएक्शन ओके तो द प्रोसेस बाय व्हिच a nucleus by which the identity of a nucleus changes due to bombardment of energetic particles is called thereby releasing enormous energy is called a nuclear reaction. आई होप ले बुझी पारथो तो जोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे न्यूक्लियस ता तार आइडेंटिटी को हराइता है चेंज करता है कहीं क्यों रहता है ना दादरोड़ा फॉरेन एनर्जेटिक पार्टिकल से बॉम्बार्ड होता है पीटी होता है बाड़ी होता है तो साथ तार एनर्जी सु चेंज एनर्जी किसी रिलीज होता है और से किसी नुआ फॉर्म में न्यूक्लियस फॉर्म रे परिणत हो जाता है से प्रोसेस को हम को न्यूक्लियर रिएक्शन को तो एटा से कॉन्सेप्ट दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन ओके गोटे जनरल एक्सप्रेशन अछि यार पई बहुत गुड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अछि गुटा के हम कोर्स रो बियॉन्ड अछि तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो देयर नॉट जनरल फॉर्म रे पढ़िबा द जनरल एक्सप्रेशन is x plus a এটা হচ্ছে parent nuclei এটা হচ্ছে reactant particle gives C
होची अनस्टेबल न्यूक्लियस से भांगी के कोनी y प्लस b प्लस q y होची डॉटर न्यूक्लियस b होची प्रोडक्ट पार्टिकल और ये होची एनर्जी q होची रिलीज्ड एनर्जी ठीक अछि एटा तो गोटे जनरल एक्सप्रेशन हम एमती एक्सप्रेस कर पारियो x होची पैरेंट न्यूक्लियस जे स्प्लिट अप होबो और a होची जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल ता एनर्जेटिक पार्टिकल एटा रिएक्टिंग पार्टिकल तक वाला से रिएक्ट कला रे पीटीएल आदरे विथ ह्यूज अमाउंट एनर्जी तब एटा अनस्टेबल एग्री रिएक्ट करी गोटे नुवा एलिमेंट रे न्यूक्लियर रे परिणत हेला जे अपन कहला अनस्टेबल न्यूक्लियस सी सेमती अवस्था रहि परबेनी सी उनकर फुल स्प्लिट अप हेजो डॉटर न्यूक्लियर रे परिणत हेजो किछि गोटे प्रोडक्ट पार्टिकल गोटे किछि बारिबो प्लस किछि एनर्जी रिलीज हो so this is the general expression for nuclear reaction okay ए रिएक्शन तो हम लिखि परिबी तो this reaction can be written तो मु चेंज हो चुपर लिखुछि this reaction can be known as x a b y reaction ये रिएक्शन हम एमती पढ़ी परिबे x a b y रिएक्शन एडी x होची पैरेंट न्यूक्लियस a होची रिएक्टेंट साइड रे थिबा पार्टिकल b होची प्रोडक्ट साइड रे थिबा पार्टिकल y होची ता रिजल्ट होता माने डॉटर न्यूक्लियर हारियो ना बुझियो आंसर आल्सो मन रखियो एटा है कांसेप्ट मैं टोटल टाको एमती फॉर्मेट लिख परियो ओके तो आपको डिपेंड करी ए दिटा रिएक्टेंट पार्टिकल और प्रोडक्ट पर डिपेंड करी न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत प्रकार डिवाइड हेची केमती ना हम देखियो एटा प्रोटॉन हितबो एटा अल्फा पार्टिकल हितबो तो अल्फा प्रोटॉन प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन हो गामा हितबो न्यूट्रॉन हितबो गामा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन गामा रिएक्शन हितबो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन हितबो सो ऑन गो ऑन एमती हितबो आंसर ओके बेसिकली हम ओटा न्यूक्लियर एग्जांपल दवा ओके देखो एटा एग्जांपल दा H12 प्लस H12 ओटा रिएक्शन होची एटा हितबो H13 प्लस H11 तो एटा गोटे टाइप रो रिएक्शन प्लस किछ एनर्जी वाली तो एटा हैला हमर पार्टिकलटा जोटा हैला हमर b एटा हैला y एटा हैला हमर a एटी हमर x और एटा किछ एनर्जी रिलीज हैला ऑफ अराउंड 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो ए रिएक्शन रे 4.8 q रो वैल्यू होची 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो एटा दा कांसेप्ट है एटा बुझियला बड़ा रिएक्शन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन पहले हम देख करे यूरेनियम रे भी U92 235 हमें जोटे न्यूट्रॉन एनर्जेटिक पार्टिकल दे जावे तो से भांगी करी ओटा अनस्टेबल U92 236 रे परिणत हे जो ओके अनस्टेबल हे जो कोनी पड़ी भांगी करी और होई ब्रेनती से भांगी कर कोनी बैरियम 56 141 प्लस क्रिप्टन 36 92 प्लस 10 टा न्यूट्रॉन देबो प्लस Q जार वैल्यू होची 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन जितरे एत्ती के मोटर एनर्जी बाटे 1300 पार्टिकल्स तार लाइटर न्यूक्लियर रे कन्वर्ट हे जाई एठी तुम होचे बी टा तो हम प्रोडक्ट पार्टिकल जो ए दीटा हम डॉटर न्यूक्लियर रिएक्शन दीटा एठी आसे वन रो मोर ही वेरियो y रे वैल्यू एटा अनस्टेबल जोडे हम c लेक्चर प्रिपेयर करछे एटा हमर x हो एटा हला से रिएक्टेंट पार्टिकल टा बड़े के प्रोजेक्ट ही पार्टिकल बाडे हो जे बॉम्बार्डिंग पार्टिकल कर परिया तो एटा हला कांसेप्ट ठीक अछि तो दिस इज द concept of nuclear reaction तब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में characteristics of nuclear reaction first टा होची Q value
और तो कहते एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एटा दुई प्रकार हो पारे मींस एंडोथर्मिक हो पारे एक्सोथर्मिक भी हो पारे ठीक है तो क्यू वैल्यू को एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाए तार ना एटा तो व्हाट इज इट तो amount of energy released or absorbed, the amount of energy released or absorbed during a nuclear reaction, during a nuclear reaction is called its Q value or energy of nuclear reaction. Okay, I hope बुझी पड़ो जो गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन होची किसी एनर्जी रिलीज होता है ना किसी एनर्जी अब्सॉर्ब होता है दीटा हो पार से एनर्जी टाक से अमाउंट ऑफ एनर्जी टाक कहुए तार क्यू वैल्यू बा एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन कहुए और यहाँ मैथमेटिकली केते होता है गोटे मेजरेबल जिनसा फिजिकल क्वांटिटी जति सो क्यू वैल्यू ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच ना मास ऑफ रिएक्टेंट minus mass of products into c square joule और is equals to same जहाँ से रखिदेव AMU मास्टर रेवेन्यू और तो जहाँ लिखते सेटा लिखवा रखले into कैसे लिख करिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दिस इज द कांसेप्ट mass of reactant minus mass of product into c square joule हो से मास्टर कारण एनर्जी आसियो कोड रिलीज जो हो अब्सॉर्ब आसियो कोड डिफरेंस ता तो ताके जो डिफरेंस आसियो जो मास रे कंबाइंड न्यूक्लियर रिएक्ट हला रे माने जो मास रे डिफरेंस आसियो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रो से मास ता कन्वर्ट हो जो एनर्जी सेति के अमाउंट एनर्जी रिलीज हे पर ना सेति अमाउंट एनर्जी अब्सॉर्ब हे पर तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ Q value. Okay, then second one that Honda second conservation of mass number and atomic number. Conservation of mass number and atomic number in a nuclear reaction. The mass number as well as the atomic number of nuclear reaction, the mass number as well as the atomic number remains constant or conserved in both the reactant side as well as product side. Okay, तो एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल H12 plus H12 gives H13 plus H11 plus Q. It is reactant, it is product. Reactant side A is equals to 2 plus 2 that is equal to 4 और Z equals to 1 plus 1 that is equal to 2. सेपटे प्रोडक्ट साइड रे A is equals to 3 plus 1 equal to 4 और Z equals to प्रोडक्ट साइड रे 1 plus 1 that is equal to 2. देखो उभय केस रे गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन एटा तार रिएक्टेंट साइड रे और प्रोडक्ट साइड रे मास
आउ चार्ज माने नंबर प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर पाखे से कांस्टेंट रोचे ओके बा कंजर्व रोचे तो सब न्यूक्लियर रिएक्शन कोटा भी केवी ताको वायोलेट करेंगे नहीं फिक्स कर नेक्स्ट होची conservation of momentum it is same thing गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन रे लिनियर मोमेंटम हो बा एंगुलर मोमेंटम हो व्हाटएवर मे बी दैट से समस्त रिएक्टेंट साइड जहाँ थी प्रोडक्ट साइड से आसो सो इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन the linear momentum as well as the angular momentum of both the reactant and the product remains constant okay it is concept in a nuclear reaction both the linear momentum and the angular momentum remains constant. So the fourth are conservation of energy. It is a basic characteristic nuclear reaction. Similarly, the momentum जो physical quantity momentum linear हो कि angular momentum हो nuclear reaction में constant रोची बा conserve रोची charge mass constant conserve रोचुंदी सेमती energy भी constant बा conserve रहता है in nuclear reaction the energy remains constant or conserved okay reactant रे और product रे जो total energy है से कौन थी वो constant रहती है तो these are some of the factors which remains constant or conserved in nuclear reaction जेटा तो characteristics भी कहा जाए बुझेला first ले कहली nuclear reaction कौन तारा general expression रहला then तारा Q value में जानले बुझेले what characteristics by energy nuclear energy of the nuclear reaction के बेरे आउ जानले हम कौन करो ना तारा momentum conservation विषय बुझेले energy conservation बुझेले एवं charge mass conserve बेरे जानले ओके तो for today this much is thank you